बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। बिल्ली एक मासूम जानवर है जो कि घरों में आती जाती है और अक्सर घरों की छतों पर दिखाई देती है। याद रहे कि बिल्ली से नफरत नहीं करनी चाहिए और न ही बिल्लियों को मारना चाहिए, बल्कि बिल्लियों के साथ शफकत करनी चाहिए और इनको खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्लियां न सिर्फ रिस्क की तलाश में आती हैं, बल्कि इन बिल्लियों के साथ रिस्क के फरिश्ते भी होते हैं। प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। यह अमल बिल्ली के साथ जुड़ा एक अमल है। आपने बिल्ली को घर पर देखकर यह अमल कर लेना है, इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल जाएगी। बिल्ली को देखकर आपने क्या पढ़ना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपको बिल्ली के हवाले से आज का अमल भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बिल्ली से जुड़ी एक हिकायत सुनाता हूं। हाकिम ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु के पास एक कमरे में तशरीफ लाए। उसका यानी अबू अय्यूब का एक खाना अलमारी में एक टोकरी में रखा हुआ था। रोशनदान में से बिल्ली की तरह एक जानवर आता है और टोकरी में से खाना ले जाता है। अबू अय्यूब कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान है। जब वो आए तो उससे कह दो कि मैं तुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा और न छोड़ूंगा। फिर ऐसा ही हुआ, मैंने उसको अगली बार जकड़ लिया। शैतान ने कहा, ए अबू अय्यूब, मुझको इस मर्तबा छोड़ दे, अल्लाह की कसम फिर नहीं आऊंगा। अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु ने उसको छोड़ दिया। फिर शैतान ने कहा, मैं तुझको ऐसे कलिमात ना सिखाऊं कि जब तू उनको कहे तो तेरे घर के करीब उस रात और उस दिन और उससे अगले दिन तक शैतान नहीं आएगा। उन्होंने फरमाया, हाँ जरूर बताओ। कहने लगा, आयतल कुर्सी पढ़ाकर। अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकया बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा, अगरचे वो बहुत झूठा है। प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि शैतान बिल्ली की सूरत में आ सकता है, जैसा कि आपने शिकायत में मुलाहिजा फरमाया। आइए अब आपको ख्वाब में बिल्ली देखने की ताबीर बताता हूं। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में बिल्ली फसादी चोर है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मालूम बिल्ली उसके घर पर आई है, दलील है कि मारूफ चोर उसके घर आएगा। और अगर नामालूम बिल्ली देखे तो नामालूम चोर होगा। और अगर देखे कि किसी के घर से कोई चीज खा गई है या ले गई है तो दलील है कि चोर उसके घर से कोई चीज ले उड़ेगा। और अगर कोई देखे कि बिल्ली को मारा है तो दलील है कि चोरों को मार भगाएगा और मगलूब करेगा। इसी तरह हजरत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखे कि उसने बिल्ली का गोश्त खाया है तो दलील है तो उसे उसी कदर चोरों का माल नसीब होगा। और अगर देखे कि बिल्ली के साथ जंग करता है और बिल्ली ने उसको खराश लगाई है तो दलील है कि बीमार होगा। और अगर बिल्ली को मगलूब किया तो दलील है कि बीमारी से शिफा पाएगा। और अगर बिल्ली ने उसको काटा है, दलील है कि उसकी बीमारी दराज होगी। और बास अहले ताबीर ने बताया कि बिल्ली तावील में खादिम है। हजरत दानियाल ने फरमाया कि जो शख्स बिल्ली ख्वाब में सुबह से पहले देखेगा वो 6 रोज तक बीमार रहेगा। और अगर गुलाम ख्वाब में देखे तो उसने बिल्ली का दूध धोकर पिया है तो आजाद होगा और जिस घर से वो आजादी पाएगा किसी औरत से शादी करेगा। और अगर आजाद देखे कि उसने बिल्ली का दूध पिया और दलील है कि उसकी किसी से लड़ाई होगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये था तज़किरा बिल्ली के हवाले से। चलिए अब आपको अमल बताता हूं जो आपने बिल्ली को देखकर करना है। पहले भी जिक्र हो चुका है कि बिल्ली रिस्क के फरिश्ते को देखती है और बास का कहना है कि बिल्ली रिस्क के फरिश्ते के पीछे पीछे आपके घर में आती है, बल्कि रिस्क के फरिश्ते के कदमों के ऊपर अपना पांव रखती हुई आपके घर में दाखिल होती है। इसलिए चाहिए कि बिल्ली को घर से नहीं भगाएं, बल्कि इसको खाने के लिए कुछ चीज दे दें और उसके लिए पानी भी रखना चाहिए। और इसके साथ ही ये अमल भी करें। अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपका मुकद्दर बदल जाएगा। आपके घर जब भी बिल्ली आए तो बिल्ली को देखकर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। ये कलिमात 7 मरतबा पढ़ें
اور آپ کے گھر میں جو بھی کھانے کی چیز موجود ہے جو بلی پسند کرتی ہے وہ چیز آپ نے بلی کے سامنے رکھ دینی ہے تاکہ بلی وہ چیز کھا لے۔ یاد رہے کہ بلی دودھ خوشی خوشی پیتی ہے، لہٰذا آپ دودھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بس اتنا سا عمل ہے، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی قسمت کھل جائے گی اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یاد رہے کہ بلیاں گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے نہ تو کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ اور یاد رہے کہ ہمارے بزرگ بلیوں کو مارنے سے اسی لیے منع کرتے ہیں کیونکہ اس عورت کی روایت بہت مشہور ہے جو بلی کی وجہ سے جہنم واصل ہوئی۔ اسی لیے چاہیے کہ نہ تو بلیوں کو اور نہ ہی کسی دوسرے جانور کو ایذا پہنچائی جائے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیں بلی نجس جانور نہیں ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نجس نہ ہونے کا ثبوت موجود ہے، جیسا کہ سنن ترمذی اور سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ کشبہ کے سسر ہیں، ایک روز کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا، تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشبہ کہتی ہیں، جب آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک کا اور باقی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے